हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आप सभी को पता है कि सीटीआई 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 जून से लेकर के और 25 जून तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और 17 जुलाई को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। इसी के क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनकी रुझान जो है कि उनका सीटीआई के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 2-3 सालों के अंतर्गत, और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं सीटीआई के लिए, बट सभी को एडमिशन्स नहीं मिल पाता है क्योंकि सीटें कम रहती हैं, कॉलेज कम है, ओनली एनएसटीआई हैं और एनएसटीआई के अलावा प्रत्येक राज्य में एक एक जो है कि लगभग आपके आईटोट हैं। इसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आईटोट एमएसएमई ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और इसके अंतर्गत जो भी प्रत्येक राज्य में आईटीआई, कुछ सेलेक्टेड आईटीआई थी, उनको वहाँ पर कन्वर्ट करके आईटोट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो सेलेक्टेड कुछ आईटीआई हैं हर राज्य में, उनको वहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ ट्रेडें ऐसी हैं जिनको कन्वर्ट करके सीटीआई कोर्स वहाँ पर चलाया जाएगा और उनका नाम दे दिया गया है गवर्नमेंट आईटोट, और जो भी वहाँ लोकेशंस पहले से रही होगी उसके नाम से। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट है। अब जो भी राज्य, आप जिस राज्य में हैं आप उसी राज्य में आप सीटीआई आराम से कर सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी के संबंध में ये देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशंस ये जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है अभी 2022 के एडमिशन से चालू है, यानी 2022 में आप इन कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे ये तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सूची है, जिसमें नए जो आईटोट कॉलेज बने हैं वो कौन कौन से बने हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पर, और कौन कौन से ट्रेड वहाँ पर स्वीकृत हुए हैं सीटीआई के लिए, ये इसमें बताया गया है। चलिए यहाँ पर हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला जो कलर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये तेलंगाना के लिए है, ये यूपी के लिए है और ये झारखंड के लिए है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। और यहाँ पर सबसे पहले तेलंगाना की हम बात करते हैं तो तेलंगाना में गवर्नमेंट आईटीआई शांति नगर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 25 सीट दी गई है, स्वीकृत की गई है। गवर्नमेंट आईटीआई मल्लीपल्ली के लिए सीएसए यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए 25 सीट दी गई है और गवर्नमेंट आईटोट ओल्ड सिटी के लिए फीटर की 25 सीट यहाँ पर दी गई है। उसी तरह गवर्नमेंट आईटोट बॉयज़ के लिए वंदी वारंगल में जो है कि इलेक्ट्रीशियन की 25 सीट दी गई है और गवर्नमेंट आईटीआई निजामाबाद में ड्रेस मेकिंग की 25 सीट दी गई है और गवर्नमेंट आईटीआई मैनचेरियल में जो है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 सीट दी गई है फीटर के लिए। ठीक है, तो ये तेलंगाना राज्य के लिए ओनली एक एक ट्रेड ही स्वीकृत किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये जिन आईटीआई कॉलेज को कन्वर्ट किया गया पूरा आईटीआई को ही उठा करके सीटीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं। वहाँ आईटीआई की क्लासेज चलती रहेंगी, बट ये जो ट्रेडें हैं इनकी अब सीटीआई की क्लास वहाँ पर चलेगी, वहाँ से आईटीआई का कोर्स हटा दिया गया है इन ट्रेडों के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कॉलेज जो है कि कन्वर्ट हुए हैं सीटीआई के लिए। सबसे पहला गवर्नमेंट आईटीआई पांडु नगर जो कि कानपुर में है, वो कन्वर्ट हो चुका है आईटोट में। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ट्रेड स्वीकृत हुई है फीटर की हुई है, इलेक्ट्रीशियन की 50 हुई है और उसी तरह आप देख पा रहे होंगे टर्नर की यहाँ पर 50 हुई है और मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एंड एडवांस मशीन टूल के लिए 50 सीट, यानी 4 ट्रेड यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं सीटीआई के लिए। उसी तरह हम गवर्नमेंट आईटीआई आईटोट साकेत मेरठ में आईटोट में देख पा रहे होंगे फीटर इलेक्ट्रीशियन के लिए 50-50 और उसी तरह टर्नर और मशीन ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के लिए भी 50 सीट यहाँ पर स्वीकृत हुई हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई पांडु नगर में सीविंग टेक्नोलॉजी और वेल्डर है, मैं थोड़ा सा गलत वहाँ पर पढ़ दिया था, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं हम अगला जो आईटीआई कॉलेज है यूपी का, वो कौन सा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आईटोट करौंदी, वाराणसी में जो गवर्नमेंट आईटीआई करौंदी था उसको गवर्नमेंट आईटोट करौंदी के नाम से दे दिया गया है। और यहाँ जो ट्रेडें स्वीकृत की गई हैं सीटीआई के लिए 50 जो है कि सीएसए यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 और टर्नर के लिए भी 50 यहाँ पर सीट स्वीकृत की गई है। उसके अलावा मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए भी 50 सीट यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आपकी अगला जो कॉलेज है आईटीआई का यूपी का, वो है गवर्नमेंट आईटीआई सीबीगंज बरेली में भी जो आईटीआई था उसको कन्वर्ट करके जो है कि आईटोट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50 जो सीट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की स्वीकृत की गई हैं। उसके अलावा फीटर के लिए भी 50 स्वीकृत की गई हैं, वेल्डर के लिए 50 स्वीकृत की गई हैं। ये 3 ट्रेडें यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा बीच में एक है गवर्नमेंट आईटीआई चरगांव गोरखपुर,
गोरखपुर के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो गोरखपुर का कॉलम है ये वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 50 सीट दी गई है, फिटर के लिए भी 50 सीट दी गई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 सीट है और मैकेनिक डीजल के लिए 50 सीट यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। ये वाला है कॉलम है इसका, ठीक है। आप यहाँ से PDF इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ITI झांसी को में भी CTI के लिए क्लासेज यानी इस साल से आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 50 सीट हैं, फिटर के लिए 50 हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 50 हैं और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे टर्नर के लिए 50 और एक और है लास्ट में जो ऐड किया गया झांसी में, वो मशीनिस्ट के लिए भी 50 सीट यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं CTI कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ITI झांसी का है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ऐसे कॉलेज हैं जिनको ITOT में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ITI रायपुर, जो है कि गवर्नमेंट ITOT रायपुर के नाम से जो है कि CTI नया ITOT कॉलेज खोला गया है और इसमें जो है कि 25 फिटर की ट्रेड दी गई हैं और 25 वेल्डर की ट्रेड यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ITOT ममना के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 जो है कि फिटर के लिए यहाँ पर सीट दी गई हैं ममना के लिए और 25 इलेक्ट्रीशियन की दी गई हैं और उसके अलावा मैकेनिक डीजल की भी 25 सीट। तो टोटल आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं ये टोटल प्रत्येक कॉलेज की कितनी सीटें हैं ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से आप इसमें अपना देख सकते हैं और इस बार से आपको अगर सिलेक्शंस आपका होता है तो आप चॉइस के तौर पर इनका भी नाम डाल सकते हैं काउंसलिंग के टाइम एडमिशन्स लेने के लिए। यहाँ भी आप अपना CTI का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं।